देखिए, जो वाक़यात हम आपको बताने जा रहे हैं हकीकत पर मुबनी है, लेकिन बदकिस्मती से कोई मुसलमान बाकी नहीं रहा जो इनकी गवाही देता, जबकि कुछ वाक़यात वह है जो हमारे बुजुर्गों ने खुद देखे। अपने बुजुर्गों से पूछिए जो यहाँ आने के लिए दिल्ली से ट्रेन में बैठते थे और उनको सवार कराने से पहले उनके सारे सामान की तलाशी लेकर उनके बैगों में से चाकू तक निकाल लिया जाता था। सिख फौजें उनकी हिफाजत के लिए ट्रेन में बिठाई जाती थी और अमृतसर और लुधियाना पहुंचते पहुंचते हाल यह होता था कि ट्रेन में सिर्फ लाशों के टुकड़े पड़े होते थे। 3-3 ट्रेनें आगे पीछे निकलती थी और लाहौर सिर्फ लाशों के टुकड़े पहुंचते थे। एक सिख ने किताब लिखी है और वह वाकया लिखता है कि हमने मुसलमानों के एक गांव पर हमला किया जहां पर हजारों की तादाद में मुसलमान मसलह होकर आसपास के गांव और इलाकों से अपनी हिफाजत के लिए आकर जमा हो गए थे। जब सिख कब्जा नहीं कर सके तो सिख फौज और हिंदू फौज को बुलाया गया, जिसने गांव के चारों तरफ मशीन गनें लगाकर फायरिंग शुरू की। यह सारे वाकयात एक सिख के बताए हुए हैं, इसलिए कि वहां पर कोई मुसलमान नहीं बचा था। और वह सिख अपनी किताब में लिखता है कि जब सारे मर्द एक एक करके शहीद होने लगे तो गांव की तमाम ख्वातीन जिनको मुसलमानों ने मस्जिद में जमा कर दिया था, अब यह सिख के अल्फाज है कि मुस्लिम बच्चियां, औरतें और सुहागिनें हाथों में हाथ डाले मस्जिद से कलमा पढ़ते हुए निकलती थी और जौक दर जौक अपने आप को गोलियों की बौछार के आगे डालती थी कि हम जिंदा उनके हाथ नहीं लगेंगी। और वह सिख लिखता है कि जैसे को नचों की डार में सारी शिकार हो गईं। अभी कुछ दिनों की बात है कि एक पाकिस्तानी साफ़ी इंडिया गया। यह जो आजकल इंडिया के साथ अमन मुआहदे हो रहे हैं, मुहब्बत और प्यार की बातें की जा रही है। दिल्ली के एक होटल में बैठा था तो एक बूढ़ी सिख खातून उसके पास आई और उससे कहती है, तुम पाकिस्तानी साफ़ी हो, अमन के मुआहदे करने आए हो। मेरा नाम मिसेज पूजा है और मैं तुमको एक नसीहत करने आई हूं कि बेगैरती मत दिखाना। मेरी हिंदू औलाद के साथ अपनी गैरत और आबरू का कोई मुआहदा न कर लेना। ध्यान करना वरना तुम्हें हमारी आह लगेगी। वह साफ़ी हैरान होकर पूछता है कि आपकी आह कैसे लगेगी, आप कौन हैं? फिर वही दास्ता, मैं जरीना हूँ। आज मेरी उम्र 70 के ऊपर है, लेकिन मैं भी उन्हीं बेटियों में से हूँ जिन्होंने अपनी इज्जत आबरू इस पाकिस्तान पर लुटाई है। और देखो, मैं अपनी हिंदू औलाद के बारे में नसीहत कर रही हूँ कि खबरदार, उनकी बातों में मत आना, यह तुम्हें बेच खाएंगे। और अगर तुमने कोई मुआहदा उनसे किया तो तुम्हें मेरी आह लगेगी। यह वाकयात सिर्फ किस्सा नहीं है, याद रखिएगा। आज भी हमारी लाखों नहीं तो हजारों बेटियां हिंदुस्तान में मौजूद है। एक वाकया हम आपको और सुनाते हैं। एक मुसलमान पाकिस्तान के क़याम के कुछ अरसे बाद लुधियाना गए और वहां एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद जब बाहर निकले तो दरवाजे पर एक सिख औरत एक छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी है और उनसे कहती है, बाबू, इस पर जरा दम कर दो। और वह चूंकि मस्जिद के अंदर आ गई थी तो उन साहब ने जरा गुस्से में कहा कि माई, पीछे हटो, यह मस्जिद है और तुम एक सिख औरत हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहती है, मेरी गोद में तो सिख का बच्चा है, लेकिन मैं तो मुसलमान हूँ। क्या तुम मेरे बच्चे को दम नहीं करोगे? अब उनके वजूद को बहुत जोर से चोट आई। कहते हैं कि बहन, चलो तुम्हें पाकिस्तान ले चलूं। हमारी बहन जवाब देती है, नहीं, वह एक पाक सरजमीन है, अब मैं वहां नहीं जा सकती, अब मैं नापाक हो गई हूँ। अल्लाह की कसम, उसकी नापाकी पर सो पाकिया कुर्बान। इस तरह पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान किसी ने हमें प्लेट में रखकर नहीं दिया था। यह पाकिस्तान मदीने के बाद दूसरी इस्लामी नजरियाती रियासत है। और देख ले कितनी मुमासलत है इसमें और मदीना में। मुसलमानों ने मदीना भी मुशरिकों से छीन कर लिया था। हमारे बड़ों ने भी पाकिस्तान मुशरिकों से छीन कर बनाया। मदीना में भी हिजरत थी, पाकिस्तान में भी हिजरत है। मदीना में भी बहुत से मुसलमान पीछे रह गए, पाकिस्तान में भी बहुत से मुसलमान पीछे हिंदुस्तान में रह गए। मदीना भी एक इस्लामी नजरियाती रियासत थी, पाकिस्तान भी अल्लाह के फजल से एक इस्लामी नजरियाती रियासत है। मदीना भी उम्मते मुस्लिमा के इह्या का मरकज था, पाकिस्तान भी इंशा अल्लाह उम्मते मुस्लिमा के इह्या का मरकज है। और अब सिर्फ एक काम बाकी रह गया है जो होना है। इंशा अल्लाह हम अपनी जिंदगियों में देखेंगे। मदीना से जाकर फतह मक्का किया गया था। अल्लाह की कसम हम भी जाएंगे, रेडियो पाकिस्तान दिल्ली का नारा लगाएंगे, लाल किले पर पाकिस्तान का परचम लहराएंगे और हिंदुस्तान के मुसलमान जिन्हें हम पीछे छोड़ आए थे, अपनी उन 2.5 लाख सकीना और जरीना बहनों और बेटियों के सरों पर दुपट्टा रखने, हमें जाना है वहां पर। और अल्लाह की कसम हम भूले नहीं हैं किसी एक वाक्य को भी। यह कर्ज है जो हमें चुकाना है। और याद रखना, खियानत न करना, इसमें इस फर्ज से खियानत न करना।
इस धोखे में मत आना कि हिंदुओं के साथ हम दोस्ती कर सकते हैं। वह कौम इस काबिल नहीं है कि उसके साथ बाहम मिलकर रहा जाए। वह इस काबिल नहीं है कि उसको हुक्मरां बनाया जाए। उस पर सिर्फ हुकूमत की जा सकती है। हमारा 1000 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि हम आदिल हुक्मरां है और उनका 60 साला नापाक करदार दिखा रहा है कि उनसे ज़्यादा पलीद कौम कोई नहीं है। जब हुक्मरानी की बात आए तो खुद हिंदू कहते हैं, यह हम नहीं कह रहे, खुद हिंदू फ़लसफ़ी यह बात कह रहे हैं और इस बात को तस्लीम करते हैं कि जितना खुरेंज और खुआशाम अकीदा हिंदुओं का है, कायनात में और किसी का नहीं। जो अपनी कौम के अछूतों से, शूद्रों से नफ़रत करते हों कि जिनका हाथ छूने की भी मुमानियत हो, वह हम मुसलमानों से क्या तल्लुकातो दोस्ती करेंगे। उनके इस धोखे में मत आना, वरना तुम्हारी बेटियां और बहनें भी सकीना और जरीना बनेंगी। जारी है।